नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 22 वर्ष के पुरुष के पाम का आंसर्स करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत है तो आगे सफलता मिलने के क्या चांसेस हैं? हथेली पर क्या अच्छे खराब योग है? बहुत सी लाइंस दिखती हैं, उसके क्या मतलब हैं? और आगे अपना प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, इन सबको लेके इनको जानना है। तो निश्चिंत रहे, आपके सारे क्वेश्चंस पे आपको उत्तर किया जाएगा। तो एक चीज़ तो तय है, ये हथेली देखने के बाद ये चीज़ें स्पष्ट हो गई कि इनकी सरकारी नौकरी तय है। अभी इनकी 22 वर्ष की आयु है और सरकारी नौकरी तय है। सरकारी नौकरी में अधिकारी भी बन सकते हैं या उससे नीचे भी जा सकते हैं। आप जिस लेवल पर प्रिपरेशन करिएगा आपको सफलता मिलेगी। अब उसकी क्या वजह थी, क्या रीज़न था जो मैंने कहा। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हर एक एग्ज़ाम को आप दीजिए, कोई चीज़ छोटा नहीं होता, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता है। इसकी भी क्या वजह थी वो भी मैं बताऊँगा। तो चीज़ों को स्पष्ट करता हूँ यहाँ से। और इनके सूर्य पर्वत पर ना कुछ अच्छी अवस्था मौजूद है। तो सबसे पहले चीज जो मेरी नजर गई ना, इनके जीवन रेखा पर बनने वाली प्रगति का योग, ये नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल नहीं है, ये स्ट्रांग प्रोग्रेस लाइन आपके हथेली पर इनका आपके लाइफ के एंड तक मौजूद है। हर एक लाइंस के विषय में बताऊंगा। और इनकी फेट लाइन भी सुई की तरह पतली है। और ये देखो एकदम सॉलिड है। कुछ कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस दिख रहे हैं ना, ये वाले यहाँ से ऐसे वाली स्थिति आपको दिख रही होंगी, कुछ ऐसी वाली स्थिति आपको दिख रही होगी जो इस हथेली पर दिख रही है कि फेट लाइन कहीं से टूटी हुई है, उसको ओवरलैप करके या उसके बगल से कोई फेट लाइन आगे चल रही है। तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इसका एक सिंपल सा मतलब होता है कि आप पॉजिटिव वे में अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा कि आपके आस पड़ोस में ही कुछ ऐसे लोग हैं या आपके कोई दोस्त मित्र ही हैं, उन्होंने किसी जॉब को ज्वाइन किया, अगला कोई जॉब में उनका हो गया, फिर उसको छोड़ के उसमें चले गए, उससे अच्छा कोई हो गया फिर उसमें चले गए। तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान अपने प्रोफेशन को चेंज करता है। आज किसी जॉब में रहे, कल किसी और में रहेगा, परसों किसी और में रहेगा, तरसों किसी और में रहेगा। ऐसी वाली स्थिति इनकी ज़िंदगी पर बनी रहती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कुछ छोटा भी अभी हो जाए ना तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप करिए, आपको आगे सफलता मिलेगी। अब आप बोलोगे कि एक स्टेबिलिटी वाली लाइफ कब मिलेगी, कि कब ये एकदम संतुलित हो जाएंगे, कि अब इनको कोई टेंशन नहीं है, अब ये बस अपना जॉब करेंगे, अच्छे से जिएंगे। तो 32 वर्ष के बाद इनकी लाइफ एक स्टेबिलिटी वाली हो जाएगी और 36 से पूर्णतः। उसके बाद कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, व्यक्ति अपने प्रोफेशन में खुश रहेंगे, जो भी ये काम करेंगे, जिस भी जॉब में ये रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन था ये था। अब क्वेश्चन था कि कब, किस एज में। तो देखिए, आपकी तरक्की तो 24 तक में तय है, 24 ईयर्स तक में। हो सकता है 23 में भी हो सकता है 22 में भी हो जाए, हो सकता है 24 में हो। बस आपको मेहनत करना है। अब थोड़ी देर पहले आप गुरुजी बता रहे थे कि इनके सूर्य पर्वत पे कोई अच्छी अवस्था मौजूद है, तो ज़रूर है। स्ट्रांग सूर्य रेखा जो कि एक प्रोफेशन को तो दर्शा ही देती है। एक और सूर्य रेखा बीच में कट्स का फॉर्मेशन हो रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस रेखा में ना 2-3 तरह से बनावट हो सकती थी। समझाता हूँ। ये कट्स आप अगर नहीं देखते तो एक ऐसे बन जाती, एक ऐसे बन जाती, पहला। दूसरा एक ऐसे बन जाती, एक ऐसे बन जाती। तो इस टाइप की भी बनावट हो सकती थी। तो मूलतः ये 2 सूर्य रेखा है, बीच में कट है। तो कुछ लोग का आजकल क्वेरीज आता है कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं या बहुत से पामिस्ट बोलते हैं कि आपके सूर्य पे क्रॉस है तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो नो डाउट आपकी हथेली को भी देख के ये चीज़ें कह दी जाएंगी, लेकिन मेरे समझ से ये क्रॉस नहीं है। और अगर आपको लॉजिकल में समझाओ ना, तो एक सूर्य रेखा है, उसको एक लाइन ने काट दिया, दोहरी सूर्य रेखा ने। ये कभी कभार डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करती हैं, लेकिन इतनी स्ट्रांग सूर्य रेखा रहने के बाद काय की डिस्ट्रैक्शंस, कितनी डिस्ट्रैक्शंस हो जाएगी? थोड़ी सी होगी, 5% होगी, उससे कोई जिंदगी पर दुष्प्रभाव नहीं आएगा। तो इस भ्रम में रहना भी अनुचित है कि आपके सूर्य पर्वत पर क्रॉस है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, आपको हल्का सा जीवन पर सक्सेस होगा कि आपको लगेगा कि उन्होंने मुझे कहा था मेरे सूर्य पर्वत पर क्रॉस है, मेरे से कुछ होगा ही नहीं। उसके लिए आप तरह तरह के उपाय करने लगोगे, तरह तरह की चीज़ें करने लगोगे लाइफ पर। पता चलेगा कहीं कहीं जाके ठगा रहे हो आप। देखो, ये मैं प्राय अपने वीडियोज़ में कहता हूँ।
आप मेरे पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो हमारा दायित्व है कि मैं आपको सही जानकारी दूं। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं एक जनरल वे में भी चीज़ों को बता रहा हूं। थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शंस करती हैं, वो नॉमिनल है, उसको आप बहुत ही आराम से ठीक कर सकते हैं, नहीं सोच के, कंसंट्रेट करके। इसके कोई साइड इफेक्ट और नहीं आते हैं, 1% भी नहीं। तो निश्चिंत रहे। यहीं पर ज़्यादा कट्स हो जाए तो फिर अलग बात है, तो वो चीज़ें अलग हैं, वो देखने के बाद। तो ये इनकी सूर्य रेखा पर थी। अब इनके हथेली पर ना और भी बहुत सी अच्छी अवस्था बनी हुई है। देखिए माइंड रेखा इनकी क्लियर है, कोई दबाव नहीं है विशेष। कुछ आपके ट्रायंगल नुमा आकृति सी बनी हुई थी, माइंड रेखा आपकी एग्जैक्ट है। हार्ट लाइन में थोड़ा इमोशनल नेचर है, तो इमोशनल व्यक्ति होते हैं, कोई ना कोई इमोशनल जिंदगी पर घटनाएं घटती हैं, या पारिवारिक दृष्टिकोण से या और भी किसी दृष्टिकोण से हो, तो वो बहुत नॉमिनल है कि ऐसे लोगों को इमोशनल कोई ना कोई परेशानी आती है। लेकिन फिर इनकी हार्ट लाइन बहुत अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध रेखा भी अच्छी बन रही है, तो ये सब आपको सपोर्ट ही कर रही है। बुद्ध लग सन लग दोनों ही आपके हथेली पर है, और सैटर्न लग तो आपके हथेली पर है ही है। तो निश्चिंत रहें, कामयाबी आपकी होनी है, कामयाबी आपकी तय है। इस केस में अगर आप सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर पाते तो सीधी गलती आपकी है, आपको और मेहनत करना है। और अगर मेहनत के लिए इस हथेली को देखो ना, तो इस एज में ऐसी सूर्य रेखा बनना मतलब व्यक्ति मेहनत कर रहा है, व्यक्ति अपने कार्य के लिए डेडिकेटेड है, व्यक्ति अपने जिंदगी पर सफलता पाने के लिए पूरा का पूरा प्रयासरत है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सफलता आपकी मिलेगी, आपके जो भी कर्म है वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी जीवन रेखा पर जो प्रोग्रेस लाइन बनी थी ना, ये नॉर्मल नहीं थी। इसके आपको अच्छे इंपैक्ट आपके जिंदगी पर पड़ने हैं, ये कंप्लीट है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। एक और क्वेश्चन था घर मकान। तो देखिए मंगल आपकी बहुत शानदार है, दोनों ही मंगल अच्छी है, और आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रही हैं। और मंगल अच्छा है तो ऐसे भी व्यक्ति एक आधा प्रॉपर्टी बना पाते हैं, गाड़ी मकान का सुख इनको मिल पाता अच्छा खासा। तो वो तो चीज़ें ठीक है, वो तो मिल जाएगा आपको, वो मैं आगे डिस्कस कर लूँगा आपसे। तो अभी इनके हथेली का मैं जलन ऐसे शुरू करूँगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूँगा। तो इनके लिए मैं एक दूसरा पिक इनका दिखाना चाहूँगा, ये वाला। तो इनकी हथेली कैसी है, अगर ठीक से देखो ना, तो इनकी हथेली आ रही है स्क्वायरिश। तो मध्यम एज के बाद ऐसे व्यक्ति सफलता को पाते हैं। ठीक से देखिए आप, ये देखिए मध्यम एज के बाद ऐसे व्यक्ति सफलता को पाते हैं और अपने जीवन पे आगे बढ़ते हैं। सक्सेसफुल तो बनना है ही है, एकदम बनना है, कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद का देखो तो इनकी गद्देदार अवस्था, सारे प्लैनेट्स में गद्देदार अवस्था है, तो राज्यों की प्राप्ति हो रही है 65%। जिंदगी तो बड़े मजे में बीतनी है आपकी, बस प्रारंभिक समय में स्ट्रगल है, तो उस बात को लेके मैं आपको बता रहा हूं, बाकी जिंदगी आपकी मजे में बीतनी है। गुलाबी है तो धन को अट्रैक्ट करती ही करती है, पैसे के मूलता दिक्कत नहीं होती। स्ट्रांग थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, इच्छा शक्ति तर्क शक्ति दोनों ही प्रबल। सेकंड फेलेंज का बड़ा होना, आपके अंदर कार्य करने वालों की संख्या रहती है, ज़्यादा ही रहती है। इनके अंदर जो लोग काम करते हैं वो 5-6 लोग से ज़्यादा होते हैं, मतलब ये एक अधिकारी बन सकते हैं। और डिज़ायर्स के अच्छे योग है, पहले अपने ज़िंदगी को सेट करना है, फिर बहुत कुछ करना है। स्तंभ पर एक लाइन, तो व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर जो भी है ना, अपने दम पर है, एकदम कंप्लीट। इनको विशेषकर सपोर्ट नहीं मिलता और ना तो इनको आवश्यकता है, ये अपने दम पर अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं। स्ट्रांग थंब है आपका। समझदारी के लूप अगर देखा जाए तो ये भी बहुत ज़बरदस्त। तो ऐसे इंसान ओवर समझदार, समझदारी में किसी प्रकार की कमी आपके लिए मुझे नहीं बता रही है। ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, अपने काम को बड़े समझदारी से करते हैं। फिंगर भी स्ट्रेंथ वाला है, लंबी है, पतली है, क्रिएटिविटी अच्छी है आप में, आप कुछ इन्वेंट कर सकते हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा सोच सकते हैं, आप कुछ तर्क वितर्क कर सकते हैं। अगर आप अपने ज़िंदगी पर तर्क वितर्क नहीं करेंगे तो आपके ज़िंदगी पर उसके रिगार्डिंग बेनिफिट नहीं आएगा। तो आपकी दिमाग की कैपेसिटी अच्छी है, आप तर्क वितर्क करके अपने ज़िंदगी पर चीज़ों को और अच्छे तरीके से जी सकते हैं। पहला फैलेंज आपका बहुत बढ़िया, तो व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर तरक्की पाते हैं और प्रारंभिक समय में ज़रूर से पाते हैं। बृहस्पति फिंगर लंबी, सन फिंगर भी अच्छी हाइट में है आपकी, तो व्यक्ति को एक भावना है कि मुझे बहुत बड़ा काम करना है। बृहस्पति अगर आपकी अच्छी रहे और बृहस्पति फिंगर बड़ी रहे तो व्यक्ति लीडरशिप क्वालिटी इनमें अच्छी रहती है ऐसे व्यक्तियों में। सूर्य फिंगर बड़ी होने से व्यक्ति बहुत हिम्मती होते हैं, अपने कार्य को बहुत हिम्मत से करना पसंद करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सैटर्न फिंगर लंबा होने की वजह से व्यक्ति मेहनती भी होते हैं, अपने काम को बड़े मेहनत से करते हैं। बुध फिंगर भी बड़ा है, कम्युनिकेशन स्किल में प्रबल, इंटरव्यू में कभी आप नहीं छटा सकते, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे। समझदारी जरूरत से ज़्यादा, समझदारी में किसी प्रकार की कमी नहीं है।
खई लाइन सतरी पर मौजूद है तो व्यक्ति दिल से बहुत अच्छे होते हैं, दिल में किसी प्रकार का कोई मैल नहीं, किसी से कोई बैर नहीं, अपने काम पर ध्यान देने वाले, अपने काम को बड़े ईमानदारी से करने वाले। और अगर आप अपने काम को ईमानदारी से करते हैं तो तरक्की आपके कदम को चूमती है, ये भी सच्चाई है। तो ये इनके फिंगर के विषय में कुछ बातें थी। अभी इनके चलता हूं इनके ग्रहों की तरफ। तो प्लैनेट्स, बृहस्पति इनका खराब नहीं है, बढ़िया है। प्रारंभिक समय से थोड़ा स्ट्रगल, कुछ धोखाधड़ी, नॉर्मल। बाकी कुछ ये लाइंस जो आपके बने हैं ना, तो आपके जो रिलेशंस के होंगे, आपके बहुत से रिलेशंस के मेंबर होंगे, सगे संबंधी होंगे, सगे संबंधी होंगे जो कि कहीं ना कहीं उनसे आपके अच्छे संबंध की स्थिति को नहीं बता रही है। तो किसी ना किसी प्रकार से उनसे संबंध खराब होने की स्थिति यहाँ पर से दर्शाई जा रही है। तो ये भी नॉमिनल है, तो आपको इस तत्वों से दूर रहना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। खड़ी लाइन्स है तो प्रगति की तरफ इशारा कर रही है, सेवा भावी नेचर है तो लोग मदद करते हैं दूसरे का। बृहस्पति अच्छा है तो अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे। बृहस्पति अच्छा है तो ज्ञानी है। बृहस्पति अच्छा है तो ब्रॉड माइंडेड है। बृहस्पति अच्छा है तो दार्शनिक सोच के ज्ञाता है आप। तो दर्शन शास्त्र में आपको इंटरेस्ट, दार्शनिक सोच, ब्रॉड माइंड, ये आपकी सारी बृहस्पति दर्शा रही है। और बृहस्पति अच्छा है तो जिस भी कार्य में आप रहेंगे उस कार्य क्षेत्र को आप बढ़ा पाएंगे। सैटर्न यहां से दबाव है, यहां से उभार है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, एक्सट्रीम, ये जनरल बातें हैं। सैटर्न रेखा जिंदगी के लास्ट तक 22वें वर्ष में ऐसी स्थिति दिख रही है हमें, तो व्यक्ति की तरक्की मिलनी है, जिंदगी के लास्ट तक इनको दिक्कत नहीं होना। एक लाइन अगर देखा जाए तो आपके बृहस्पति की तरफ जा रहा है तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की तरफ ये सारा करा रहा है। ऐसे भाग्य रेखा आपकी इतनी अच्छी है कि आपकी लाइफ टाइम बहुत बढ़िया बीत जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन छोटी सी है। एक आपकी सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त, तो व्यक्ति के एक सोर्स ऑफ इनकम प्रोफेशन रहते हैं। दो सूर्य रेखा, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन है इस बीच में, तो वो नॉमिनल सा कट है, डिस्ट्रैक्शन है। अब क्या होता है ना कि कोई पानी का फ्लो है, अगर बीच में हल्का सा कट हो गया या थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया तो उसके ज़्यादा फर्क नहीं पड़ते। अगर ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो जाए ना तो फिर ज़्यादा फर्क पड़ते हैं कि सारे बगल से पानी आपके निकल रहे हैं, एक छेद से कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन फिर एक बात आती है कि ये परफेक्ट होता है, इसमें थोड़ा सा 80% परफेक्शन होता है, 20% कमी होती है। ये एक अलग बात है, इसलिए मैंने कहा ना नॉमिनल से इसके साइड इफेक्ट आपको आ सकते हैं, कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब इसके उपाय भी मैं आपको दे देता हूँ। सूर्य को जल देना आपके लिए काफ़ी उचित रहेगा और इतना कर लो, इसके अलावा आपको किसी प्रकार की उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। रोज सुबह नित्य प्रतिदिन सूर्य को जल दीजिए, आपको आपके पाप के हिसाब से इसके अलावा कहीं और ठगाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है। इतना में आपका काम चल जाएगा। फिर देखिए शन और मरकरी, ये काफी अच्छी है। मरकरी पर खड़ी लाइंस मौजूद, तो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस लेवल तो बहुत अच्छा। यहां से भी एक लाइन बन रही है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले हैं। अगर आपका कोई ब्रांच बुद्ध से निकल के सूर्य की तरफ जाए या सूर्य से निकल के बुद्ध की तरफ जाए तो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है, एक्यूरेट रहते हैं, बुद्धि भी प्रबल होती है। तो सन और मरकरी आपका बहुत बढ़िया। मंगल, दोनों ही मंगल बहुत बढ़िया, एनर्जी तो हद से ज्यादा। किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर पराक्रम होना अति आवश्यक है। तो पराक्रमी व्यक्ति होते हैं ये लोग, पराक्रम से कार्य करते हैं और पराक्रमी से कार्य करके, पराक्रम से कार्य करके अपने जीवन पर सक्सेस को पाते हैं। मंगल अच्छा हो तो जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। एक आधा घर आपके द्वारा बनाया जा सकता है, अगर मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग हो तो एक से ज़्यादा ही बनाया जा सकता है। और मंगल अच्छा है। इनका एक क्वेश्चन भी था कि सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सेना में, डिफेंस लाइन में ही ये जाना चाह रहे हैं, सेना में, तो आपकी मंगल अच्छी है तो इस केस में आप जा सकते हैं और आपको उसमें तरक्की मिल सकती है। चंद्रमा, स्ट्रांग चंद्रमा कुछ यात्राओं की तरफ परिचय करा रहा है। यहां भी देख लो, बड़ी बड़ी यात्राएं जिंदगी पर होंगी। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो आपकी जिंदगी पर अच्छी बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर पैसे कमाते, इंसान बहुत अच्छे होते हैं, दिल से बहुत अच्छे होते हैं। और चंद्रमा अच्छा है तो व्यक्ति तो बहुत शानदार और एक फिशनुमा आकृति जो कि आपके आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, तो व्यक्ति के आकस्मिक धन लाभ इनकी जिंदगी पर अवश्य होती है। शुक्र बहुत प्रबल है, शादी के बाद की भाग उदय, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा। चंद्रमा, शुक्र, आपके बृहस्पति, तीनों ही अवस्था में अच्छी थी। कुछ डिस्ट्रैक्शंस के लाइन थे तो ये नॉमिनल से थे, बट मनी मैनेजमेंट के लाइन जो है ना ये बड़े जबरदस्त है। तो शुक्र पे एक पॉजिटिव में ये पॉजिटिविटी भी अच्छी साबित की जाती है। कह सकते हैं आप कि एक पॉजिटिव योग में जो शुक्र पे बनता है उसमें से ये भी एक है और ये आपको बहुत ही अच्छे फल देते हैं। और शुक्र बढ़िया है तो फिर लाइफ टाइम सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है, जिंदगी आपकी अच्छी बीतेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और शुक्र पर आपके अच्छे लाइंस भी हैं जो कि आपको प्रॉपर लग्जरी के सुख को दर्शा रही हैं।
तो ऐसे व्यक्ति के लग्जरी के सुख मिलते हैं इनको, उच्च स्तरीय, और कुछ आपके स्क्वायर्स वगैरह भी हैं, ये तो नॉर्मल में निकाल दिया मैंने, लेकिन इसके नहीं भी रहते ना ये, तो जैसे आपके शुक्र है ये आपको अच्छा ही फल दे रही है, जबरदस्त शुक्र। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा, और मंगल रेखा तो बड़ी उम्दा, मतलब खतरनाक। तो जिंदगी तो बहुत अच्छी है, स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। हल्की फल्की टेंशन की लाइन है वो नॉमिनल से थे। बाकी मंगल अच्छा है तो ओवर पराक्रमी है आप, जीवन रेखा अच्छी है, तो आयु बहुत शानदार। दीर्घ आयु में मैं 75 प्लस का लेता हूँ। ये हर वीडियो में आप सुनते होंगे हमारे से, क्योंकि दीर्घ आयु सेंस में यही बातें कही जाती हैं। और जीवन रेखा और आपकी हथेली पर मंगल रेखा स्पष्ट हो तो आयु में कोई परेशानी नहीं होती। और मैं आयु को कभी नहीं बताता, मैं आयु को बताने वाला कोई नहीं हूं, और ना तो मैं आपको इस बात पर डराने वाला कोई हूं। इसलिए ना तो आप इस पर डरिए, ना तो इसके रिगार्डिंग आप चिंता करिए। लेकिन स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे, इस चीज को तो मैं बता ही सकता हूं, ये कन्फर्म ही है। प्रारंभिक समय से कुछ दबाव, ये दबाव में तो अभी भी आप गुजर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ टेंशन जिंदगी पर चल रही होगी, लेकिन तरक्की कहाँ रुकी आपकी? तरक्की तो आपकी 22-24 तक में तो होनी ही होनी है। अभी 22 चल रही है, 24 तक मान के चल लो, ये भी राहु लाइन कहाँ कट पाई? नहीं कट पाई। जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप, जिम्मेदारी आपने ले लिया होगा बहुत सा, और बाकी आपके कंटिन्यू बेसिस पर 30 के बाद तो जबरदस्त प्रोग्रेस था, 30, 36, 42, फिर 45, 52, फिर देख लो आप 55, यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स नुमा आकृति भी हैं। तो व्यक्ति 50 के बाद घर मकान बनाएंगे, और कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं भी होंगी। तो आपकी तरक्की रिसेंट एज से है, आपको तरक्की मिलेगी। मंगल अच्छा है तो सेने में आप जा सकते हैं, इसके लिए आपका पाम एलिजिबल है। फिर देखिए माइंड रेखा, स्ट्रांग माइंड रेखा, यहाँ भी एक ट्रायंगल है जो कि इसके पॉजिटिविटी को बढ़ा रही है, और कंटिन्यू बेसिस पर यहाँ भी ट्रायंगल है, स्ट्रांग चल रही है। ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय नहीं लेना है, चीज़ों को सोचना समझना है। हार्ट लाइन पर काफ़ी दबाव मुझे दिख रहा है, इमोशनल नेचर है, और बहुत सी चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी पर देख ली अभी की आयु में। 30 वर्षों के बाद स्मूथ है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छी है, तो व्यक्ति दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त होते हैं, नो डाउट नो डाउट। और आपकी 50 वर्ष के बाद बड़ी सी तरक्की आपकी ज़िंदगी पर वेट कर रही है, प्रॉपर्टी वगैरह सब बना पाओगे आप, कंप्लीट है। भाग्य रेखा आपकी ठीक है, चिंता नहीं करना है। चेंज हो सकता है प्रोफेशन आपका, तरक्की मिल सकती है बहुत जल्दी। ऐसी भाग्य रेखा बहुत कम के हथेली पर देखने को मिलती है, बहुत कम के। तो ये भाग्य रेखा में कोई गलत भावना नहीं है, बहुत अच्छी है। होता है ऐसे व्यक्ति क्या है ना, प्रोफेशन चेंज करते हैं, इन्हें पॉजिटिव वे में भाग्य रेखा आपकी अच्छी है। और आपकी 32 वर्ष के बाद जिंदगी स्मूथ हो जाएगी, जिंदगी भर आपकी भाग्य रेखा साथ तो जरूर दे रही है। 55 वर्ष तक तो कंप्लीट है, इसके बाद से भी हल्की हल्की सी बन रही है। बुध रेखा भी कंप्लीट हो रही है, आगे चल के व्यापारिक दृष्टिकोण से या बुध लग भी आपके तली पर है। फिलहाल तो अभी इसके बहुत स्ट्रेंथ नहीं है, अभी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग कुछ भी अभी अधूरे से हैं, कोई भी क्लियर नहीं है। तो ये भी बनेगी तो आपको बेनिफिट कराएगी, फिलहाल तो अभी नहीं है। तो आप मेहनत करिए, आपकी सफलता तय है। आगे चल के सारे योग बन जाएंगे, मंगल प्रबल है ना, प्रॉपर्टी वगैरह जरूर बना पाओगे। तो ये था इनके तरह का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।